पिछले अध्याय में हमने कार्तिक मास में स्नान, शालग्राम पूजा का महत्व और किस प्रकार उस पूजा को किया जाता है यह जाना। इस अध्याय में हम भगवत पूजन, दीपदान, यम तर्पण, दीपावली कृत्य, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया के दिन करने योग्य कृत्यों का वर्णन करेंगे। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। महादेव जी कहते हैं, जो प्रतिदिन मालती से भगवान गरुड़ध्वज का पूजन करता है वह जन्म के दुखों और बुढ़ापे के रोगों से छुटकारा पाकर मुक्त हो जाता है। जिसने कार्तिक में मालती की माला से भगवान विष्णु की पूजा की, उसके पापों को भगवान श्री कृष्ण धो डालते हैं। चंदन, कपूर, अर्गजा, केसर, केवड़ा और दीपदान भगवान केशव को सदा ही प्रिय हैं। कमल का पुष्प, तुलसी दल, मालती, अगस्त्य का फूल और दीपदान, ये 5 वस्तुएं कार्तिक में भगवान के लिए परम प्रिय मानी गई हैं। कार्तिकेय केवड़े के फूलों से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके मनुष्य उनके परम पवित्र एवं कल्याणमय धाम को प्राप्त होता है। जो अगस्त्य के फूलों से जनार्दन का पूजन करता है, उसके दर्शन से नरक की आग बुझ जाती है। जैसे कौस्तुभमणि और वनमाला से भगवान को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार कार्तिक में तुलसी दल से वे अधिक संतुष्ट होते हैं। कार्तिकेय, अब कार्तिक में दिए जाने वाले दीप का महात्म्य सुनो। मनुष्य के पितृ अन्य पितृगणों के साथ सदा इस बात की अभिलाषा करते हैं कि क्या हमारे कुल में कोई ऐसा उत्तम पितृभक्त पुत्र उत्पन्न होगा जो कार्तिक में दीपदान करके श्री केशव को संतुष्ट कर सके। कार्तिक में घी अथवा तिल के तेल से जिसका दीपक जलता रहता है, उसे अश्वमेध यज्ञ से क्या लेना है। जिसने कार्तिक में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया, उसके संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया और समस्त तीर्थों में गोता लगा लिया। बेटा, विशेषतः कृष्ण पक्ष में 5 दिन बड़े पवित्र हैं। कार्तिक कृष्णा 13 से कार्तिक शुक्ल 2 तक। उसमें जो कुछ भी दान किया जाता है वह सब अक्षय एवं संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। लीलावती वैश्य दूसरे के रखे हुए दीप को ही जलाकर शुद्ध हो अक्षय स्वर्ग को चली गई। इसलिए रात्रि में सूर्यास्त हो जाने पर घर में, गौशाला में, देव वृक्ष के नीचे तथा मंदिरों में दीपक जलाकर रखना चाहिए। देवताओं के मंदिर में, शमशानों में और नदियों के तट पर भी अपने कल्याण के लिए घृत आदि से 5 दिनों तक दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने से जिनके श्राद्ध और तर्पण नहीं हुए, वे पापी पितृ भी दीपदान के पुण्य से परम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भामिनी, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को घर से बाहर यमराज के लिए दीप देना चाहिए। इससे दुर्मृत्यु का नाश होता है। दीप देते समय इस प्रकार कहना चाहिए, मृत्यु, पाशधारी काल और अपनी पत्नी के साथ सूर्यनंदन यमराज त्रयोदशी को दीप देने से प्रसन्न हो। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को चंद्रोदय के समय नरक से डरने वाले मनुष्य को अवश्य स्नान करना चाहिए। जो चतुर्दशी को प्रातःकाल स्नान करता है, उसे यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। अपामार्ग अर्थात औंघा या चीचड़ा, तुम्बी अर्थात लौकी, प्रपुन्नाट अर्थात चकवड़ और कटफल अर्थात कायफल, इनको स्नान के बीच में मस्तक पर घुमाना चाहिए। इससे नरक के भय का नाश होता है। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करें, हे अपामार्ग, मैं हराई के ढेले, कांटे और पत्तों सहित तुम्हें बारंबार मस्तक पर घुमा रहा हूं। मेरे पाप हर लो। यूं कहकर अपामार्ग और चकवड़ को मस्तक पर घुमाए। तत्पश्चात यमराज के नामों का उच्चारण करके तर्पण करें।
ये नाम मंत्र इस प्रकार है: यमाये नमः, धर्मराजाये नमः, मृत्यवे नमः, अनंतकाये नमः, वैवस्वताये नमः, कालाये नमः, सर्वभूतक्ष्याये नमः, औदुम्बराये नमः, दघनाये नमः, नीलाये नमः, परमेष्ठिने नमः, वृकोदराये नमः, चित्राये नमः, चित्रगुप्ताये नमः। देवताओं का पूजन करके दीपदान करना चाहिए। इसके बाद रात्रि के आरंभ में भिन्न भिन्न स्थानों पर मनोहर दीप देने चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के मंदिरों में, गुप्त गृहों में, देववृक्षों के नीचे, सभा भवन में, नदियों के किनारे, चार दीवारी पर, बगीचे में, बावली के तट पर, गली कूचों में, गृह उद्यान में तथा एकांत अश्वशालाओं एवं गजशालाओं में भी दीप जलाने चाहिए। इस प्रकार रात व्यतीत होने पर अमावस्या को प्रातःकाल स्नान करें और भक्तिपूर्वक देवताओं तथा पितरों का पूजन और उन्हें प्रणाम करके पार्वण श्राद्ध करें। फिर दही, दूध, घी आदि नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनसे क्षमा प्रार्थना करें। तदनंतर भगवान के जागने से पहले स्त्रियों के द्वारा लक्ष्मी जी को जगाएं। जो प्रबोध काल अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी जी को जगाकर उनका पूजन करता है, उसे धन संपत्ति की कमी नहीं होती। तत्पश्चात प्रातः काल कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। उस समय गौओं तथा बैलों को आभूषणों से सजाना चाहिए। उस दिन उनसे सवारी का कार्य नहीं लेना चाहिए तथा गायों को दोहना भी नहीं चाहिए। पूजन के पश्चात गोवर्धन से इस प्रकार प्रार्थना करें: गोवर्धन धराधार, गोकुल त्राणकारक, विष्णु बाहो कृतोच्छाय, ग्वामकोटि प्रदो भवः, या लक्ष्मी लोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता, घृतं वहति यथार्थे, मम पापं व्यपोहतु, अग्रतः सन्तु मे गावो, गावो मे सन्तु पृष्ठतः, गावो मे हृदये सन्तु, ग्वाम मध्य वसाम्यहम्। पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन, आप गोकुल के रक्षक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आपको अपनी भुजाओं पर उठाया था। आप मुझे कोटि कोटि गौ प्रदान करें। लोकपालों की जो लक्ष्मी धेनु रूप में स्थित है और यज्ञ के लिए घृत प्रदान करती है, वह मेरे पाप को दूर करे। मेरे आगे गौएं रहें, मेरे पीछे भी गौएं रहें। मेरे हृदय में गौओं का निवास हो तथा मैं भी गौओं के बीच में निवास करूं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को पूर्वाह्न में यम की पूजा करें। यमुना में स्नान करके मनुष्य यमलोक को नहीं देखता। कार्तिक शुक्ल द्वितीय को पूर्व काल में यमुना ने यमराज को अपने घर पर सत्कार पूर्वक भोजन कराया था। उस दिन नारकी जीवों को यातना से छुटकारा मिला और उन्हें तृप्त किया गया। वे पाप मुक्त होकर सब बंधनों से छुटकारा पा गए और सब के सब यहाँ अपनी इच्छा से संतोष पूर्वक रहने लगे। उन सब ने मिलकर एक महान उत्सव मनाया जो यमलोक के राज्य को सुख पहुंचाने वाला था। इसलिए यह तीर्थ तीनों लोकों में यम द्वितीय के नाम से विख्यात हुई। अतः विद्वान पुरुषों को उस दिन अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। वे बहन के घर जाकर उसी के हाथ से मिले हुए अन्न को, जो पुष्टिवर्धक है, स्नेहपूर्वक भोजन करें तथा जितनी बहनें हों उन सबको पूजा
और सत्कार के साथ विधिपूर्वक सुवर्ण आभूषण एवं वस्त्र दें। सगी बहन के हाथ का अन्न भोजन करना उत्तम माना गया है। उसके अभाव में किसी भी बहन के हाथ का अन्न भोजन करना उचित है। वह बल को बढ़ाने वाला है। जो लोग उस दिन सुवासिनी बहनों को वस्त्रदान आदि से संतुष्ट करते हैं, उन्हें 1 साल तक कलह एवं शत्रु के भय का सामना नहीं करना पड़ता। यह प्रसंग धन, यश, आयु, धर्म, काम एवं अर्थ की सिद्धि कराने वाला है। महादेव जी कहते हैं, सुरश्रेष्ठ कार्तिकेय, अब प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनो। यह पाप का नाशक, पुण्य की वृद्धि कराने वाला तथा तत्व चिंतन परायण पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने तीर्थ हैं, वे भी तभी तक गरजते हैं जब तक कि कार्तिक में श्रीहरि की प्रबोधिनी तिथि नहीं आती। प्रबोधिनी को एक ही उपवास से सहस्त्र अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों का फल मिल जाता है। इस चराचर त्रिलोकी में जो वस्तु अत्यंत दुर्लभ मानी गई है, उसे भी मांगने पर हरि प्रबोधिनी एकादशी प्रदान करती है। यदि हरि प्रबोधिनी एकादशी को उपवास किया जाए तो वह अनायास ही ऐश्वर्य, संतान, ज्ञान, राज्य और सुख संपत्ति प्रदान करती है। मनुष्य के किए हुए मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पापों को भी हरिबोधिनी एकादशी एक ही उपवास में भस्म कर डालती है। जो प्रबोधिनी एकादशी को स्वभाव से ही विधि पूर्वक उपवास करता है, वह शास्त्रोक्त फल का भागी होता है। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि में जागरण करने से पहले के हजारों जन्मों की हुई पाप राशि रुई के ढेर के समान भस्म हो जाती है। रात्रि में जागरण करते समय भगवत संबंधी गीत, वाद्य, नृत्य और पुराणों के पाठ की भी व्यवस्था करनी चाहिए। धूप, द्वीप, नैवेद्य, पुष्प, गंध, चंदन, फल और अर्घ्य आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। मन में श्रद्धा रखकर दान देना और इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। सत्य भाषण, निद्रा का अभाव, प्रसन्नता, शुभ कर्म में प्रवृत्ति, मन में आश्चर्य और उत्साह, आलस्य आदि का त्याग, भगवान की परिक्रमा तथा नमस्कार, इन बातों का यत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। महाभाग प्रत्येक पहर में उत्साह और उमंग के साथ भक्तिपूर्वक भगवान की आरती उतारनी चाहिए। जो पुरुष भगवान के समीप एकाग्रचित होकर उपर्युक्त गुणों से युक्त जागरण करता है, वह पुनः इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। जो धन की कृपणता छोड़कर इस प्रकार भक्तिभाव से एकादशी को जागरण करता है, वह परमात्मा में लीन हो जाता है। जो कार्तिक में पुरुष सूक्त के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि का पूजन करता है, उसके द्वारा करोड़ों वर्षों तक भगवान की पूजा संपन्न हो जाती है। जो मनुष्य 5 रात्र में बताई हुई यथार्थ विधि के अनुसार कार्तिक में भगवान का पूजन करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो कार्तिक में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र के द्वारा श्री हरि की अर्चना करता है, वह नरक के दुखों से छुटकारा पाकर अनामय पद को प्राप्त होता है। जो कार्तिक में श्री विष्णु सहस्त्र नाम तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। उसके कुल में जो सैकड़ों हजारों पुरुष उत्पन्न हो चुके हैं, वे सभी श्री विष्णु धाम को प्राप्त होते हैं। अतः एकादशी को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो कार्तिक में रात्रि के पिछले प्रहर में भगवान के सामने स्तोत्र गान करता है, वह अपने पितरों के साथ श्वेत द्वीप में निवास करता है। जो मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत पूर्ण करके प्रातः काल सुंदर कलश दान करता है, वह श्रीहरि के परम धाम को प्राप्त होता है। व्रतधारियों में श्रेष्ठ कार्तिकेय, अब मैं तुम्हें महान पुण्यदायक व्रत बताता हूँ।
यह व्रत कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में किया जाता है। इसे भीष्म जी ने भगवान वासुदेव से प्राप्त किया था, इसलिए यह व्रत भीष्म पंचक नाम से प्रसिद्ध है। भगवान केशव के सिवा दूसरा कौन ऐसा है जो इस व्रत के गुणों का यथावत वर्णन कर सके। वशिष्ठ, भृगु और गर्ग आदि मुनीश्वरों ने सतयुग के आदि में कार्तिक के शुक्ल पक्ष में इस पुरातन धर्म का अनुष्ठान किया था। राजा अम्बरीश ने भी त्रेता आदि युगों में इस व्रत का पालन किया था। ब्राह्मणों ने ब्रह्मचर्य पालन, जप और हवन कर्म आदि के द्वारा और क्षत्रिय एवं वैश्यों ने सत्य शौच आदि के पालन पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान किया। सत्यहीन मूढ़ मनुष्यों के लिए इस व्रत का अनुष्ठान असंभव है। जो इस व्रत को पूर्ण कर लेता है उसने मानो सब कुछ कर लिया। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में एकादशी को विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिनों का व्रत ग्रहण करें। व्रती पुरुष प्रातः स्नान के बाद मध्याह्न के समय भी नदी, झरने या पोखरे पर जाकर शरीर में गोबर लगाकर विशेष रूप से स्नान करें। फिर चावल, जौ और तिलों के द्वारा क्रमशः देवताओं, ऋषियों और पितरों को तर्पण करें। मौन भाव से स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहन दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करें। ब्राह्मण को पंचरत्न दान दे। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का प्रतिदिन पूजन करें। इस पंचक व्रत के अनुष्ठान से मनुष्य वर्ष भर के संपूर्ण व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य निम्नांकित मंत्र से भीष्म को जल दान देता है और अर्घ्य के द्वारा उनका पूजन सत्कार करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। मंत्र इस प्रकार है। वैयाघ्र पद्म गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अन्पत्याय भीष्माय उदकं भीष्म वर्मणे वसूनामवताराय शन्तनूरात्मजाय च अर्घ्यं ददामि भीष्माय आजन्म ब्रह्मचारिणे। जिनका गोत्र वैयाघ्रपद और प्रवर सांकृत है, उन संतान रहित राजश्री भीष्म के लिए यह जल समर्पित है। जो वसुओं के अवतार तथा राजा शांतनु के पुत्र हैं, उन आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ्य दे रहा हूं। तत्पश्चात सब पापों का हरण करने वाले श्रीहरि का पूजन करें। इसके बाद प्रयत्न पूर्वक भीष्म पंचक व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान को भक्ति पूर्वक जल से स्नान कराएं। फिर मधु, दूध, घी, पंचगव्य, गंध और चंदन मिश्रित जल से उनका अभिषेक करें। तदनंतर सुगंधित चंदन और केसर में कपूर और खस मिलाकर भगवान के श्री विग्रह का उसका लेप करें। फिर गंध और धूप के साथ सुंदर फूलों से श्रीहरि की पूजा करें तथा उनकी प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक घी मिलाया हुआ गूगल जलाएं। लगातार 5 दिनों तक भगवान के समीप दिन रात दीपक जलाए रखें। देवादिदेव श्री विष्णु को नैवेद्य के रूप में उत्तम अन्न निवेदन करें। इस प्रकार भगवान का स्मरण और उन्हें प्रणाम करके उनकी अर्चना करते रहें। फिर ओम नमो वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार जप करें तथा इस षडाक्षर मंत्र के अंत में स्वाहा पद जोड़कर उसके उच्चारण पूर्वक घृत मिश्रित तिल, चावल और जौ आदि से अग्नि में हवन करें। सायकाल में संध्योपासन करके भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करें और पूर्ववत षडाक्षर मंत्र का जप करके व्रत पालन पूर्वक पृथ्वी पर शयन करें। इन सब विधियों का 5 दिनों तक पालन करते रहना चाहिए। एकादशी को सनातन भगवान ऋषिकेश का पूजन करके थोड़ा सा गोबर खाकर उपवास करें। फिर द्वादशी को व्रती पुरुष भूमि पर बैठकर मंत्रोच्चारण के साथ
गौमूत्र पान करे, त्रयोदशी को दूध पीकर रहे, चतुर्दशी को दही भोजन करे। इस प्रकार शरीर की शुद्धि के लिए 4 दिनों का लंघन करके 5वें दिन स्नान के पश्चात विधि पूर्वक भगवान केशव की पूजा करे और भक्ति के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे। पाप बुद्धि का परित्याग करके बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करे। शाकाहार से अथवा मुनियों के अन्न, तिथि के चावल, इस प्रकार निर्वाह करते हुए मनुष्य श्री कृष्ण के पूजन में संलग्न रहे। उसके बाद रात्रि में पहले पंचगव्य पान करके पीछे अन्न भोजन करे। इस प्रकार भाली भांति व्रत की पूर्ति करने से मनुष्य शास्त्रोक्त फल का भागी होता है। इस भीष्म व्रत का अनुष्ठान करने से मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। स्त्रियों को भी अपने स्वामी की आज्ञा लेकर इस धर्मवर्धक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। विधवाएं भी मोक्ष, सुख की वृद्धि, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति तथा पुण्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन करें। भगवान विष्णु के चिंतन में लगे रहकर प्रतिदिन बलि वैश्वदेव भी करना चाहिए। यह आरोग्य और पुत्र प्रदान करने वाला तथा महापातकों का नाश करने वाला है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो व्रत है वह इस पृथ्वी पर भीष्म पंचक के नाम से विख्यात है। भोजन परायण पुरुष के लिए इस व्रत का निषेध है। इस व्रत का पालन करने पर भगवान विष्णु शुभ फल प्रदान करते हैं। महादेव जी कहते हैं, यह मोक्षदायक शास्त्र अनधिकारी पुरुषों के सामने प्रकाशित करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य इसका श्रवण करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। कार्तिकेय इस व्रत को यत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। जो त्यागी मनुष्य है वे भी यदि इस व्रत का अनुष्ठान करें तो उसके पुण्य को बतलाने में मैं असमर्थ हूँ। इस प्रकार कार्तिक मास का जो कुछ भी फल है वह सब मैंने बतला दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देव भगवान शंकर ने पुत्र की मंगल कामना से ये व्रत उसे बताया था। पिता के वचन सुनकर कार्तिकेय आनंद मग्न हो गए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कार्तिक महात्म्य का पाठ करता, सुनाता और सुनकर हृदय में धारण करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इस महात्म्य का श्रवण करने मात्र से धन, धान्य, यश, पुत्र, आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। श्री पार्वती जी ने पूछा, प्रभु विश्वेश्वर, श्रेष्ठ भक्ति का क्या स्वरूप है जिसके जानने मात्र से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है? महादेव जी बोले, देवी, भक्ति 3 प्रकार की बताई गई है, सात्विकी, राजसी और तामसी। इनमें सात्विकी उत्तम, राजसी मध्यम और तामसी कनिष्ठ है। मोक्ष रूप फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को श्रीहरि की उत्तम भक्ति करनी चाहिए। अहंकार को लेकर या दूसरों को दिखाने के लिए अथवा ईर्ष्यावश या दूसरों का संहार करने की इच्छा से जो किसी देवता की भक्ति की जाती है वह तामसी बताई गई है। जो विषयों की इच्छा रखकर अथवा यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा करता है उसकी भक्ति राजसी मानी गई है। ज्ञानपरायण ब्राह्मण को कर्म बंधन का नाश करने के लिए श्री विष्णु के प्रति आत्मसमर्पण की बुद्धि रखनी चाहिए। यही सात्विकी भक्ति है। अतः देवी सदा सब प्रकार से श्रीहरि का सेवन करना चाहिए। तामस भाव से तामस, राजस से राजस और सात्विकी से सात्विक गति प्राप्त होती है। भगवान गोविंद में भक्ति रखने वाले पुरुषों को समस्त देवता प्रसन्नता पूर्वक शांति देते हैं। ब्रह्मा आदि देवेश्वर उनका मंडल करते हैं और प्रधान मुनीश्वर उन्हें कल्याण प्रदान करते हैं। जो भगवान गोविंद में भक्ति रखते हैं उनके लिए भूत पिशाचों सहित समस्त ग्रह शुभ हो जाते हैं।
ब्रह्मा आदि देवता उन पर प्रसन्न होते हैं तथा उनके घरों में लक्ष्मी सदा स्थिर रहती है। भगवान गोविंद में भक्ति रखने वाले मानवों के शरीर में सदा गंगा, गया, नैमिषारण्य, काशी, प्रयाग और कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ निवास करते हैं। इस प्रकार विद्वान पुरुष भगवती लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की आराधना करे। जो ऐसा करता है वह ब्राह्मण सदा कृतकृत्य होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पार्वती, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र ही क्यों न हो, जो भगवान विष्णु की विशेष रूप से भक्ति करता है वह निसंदेह मुक्त हो जाता है। पार्वती जी ने पूछा, सुरेश्वर, इस पृथ्वी पर शालग्राम शिला की विशुद्ध मूर्तियां बहुत सी हैं। उनमें से कितनी मूर्तियों को पूजन में ग्रहण करना चाहिए? महादेव जी बोले, देवी, जहां शालग्राम शिला की कल्याणमय मूर्ति सदा विराजमान रहती है, उस घर को वेदों में सब तीर्थों से श्रेष्ठ बताया गया है। ब्राह्मणों को 5, क्षत्रियों को 4, वैश्यों को 3 और शूद्रों को एक ही शालग्राम मूर्ति का यत्नपूर्वक पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से वे इस लोक में समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान विष्णु के सनातन धाम को चले जाते हैं। यह शालग्राम शिला भगवान की सबसे बड़ी मूर्ति है, जो पूजन करने पर सदा पापों का अपहरण करने वाली है और मोक्ष रूप फल देने वाली है। जहाँ शालग्राम शिला विराजती है, वहाँ गंगा, यमुना, गोदावरी और सरस्वती सभी तीर्थ निवास करते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः मुक्ति की इच्छा वाले पुरुषों को इसका भलीभांति पूजन करना चाहिए। देवेश्वरी, जो भक्ति भाव से जनार्दन का पूजन करते हैं, उनके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो जाता है। पितर सदा यही बातचीत किया करते हैं कि हमारे कुल में वैष्णव पुत्र उत्पन्न हो, जो हमारा उद्धार करके हमें विष्णु धाम में पहुंचा दे। वही दिवस धन्य है जिसमें भगवान विष्णु का पूजन किया जाए, और उसी पुरुष की माता, बंधु बांधव तथा पिता धन्य है, जो श्री विष्णु की अर्चना करता है। जो लोग भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते हैं, उन सबको परम धन्य समझना चाहिए। वैष्णव पुरुषों के दर्शन मात्र से जितने भी उपपातक और महापातक हैं, उन सब का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में संलग्न रहने वाले मनुष्य अग्नि की भांति तेजस्वी प्रतीत होते हैं। वे मेघों के आवरण से उन्मुक्त चंद्रमा की भांति सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। वैष्णवों के पूजन से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। आर्द्र अर्थात स्वेच्छा से किया हुआ पाप, शुष्क अर्थात अनिच्छा से किया हुआ पाप, लघु और स्थूल मन, वाणी तथा शरीर द्वारा किया हुआ, प्रमाद से होने वाला तथा जानकर और अनजान में किया हुआ जो पाप है, वे सब वैष्णवों के साथ वार्तालाप करने से नष्ट हो जाता है। साधु पुरुषों के दर्शन से पापहीन पुरुष स्वर्ग को जाते हैं और पापिष्ठ मनुष्य पाप से रहित शुद्ध हो जाते हैं। यह बिल्कुल सत्य बात है। भगवान विष्णु का भक्त पवित्र को भी पवित्र बनाने वाला तथा संसार रूपी कीचड़ के दाग को धो डालने में दक्ष होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो विष्णु भक्त प्रतिदिन भगवान मधुसूदन का स्मरण करते हैं, उन्हें विष्णुमय समझना चाहिए। उनके विष्णु रूप होने में तनिक भी संदेह नहीं है। भगवान के श्री विग्रह का वर्ण नूतन मेघों की नील घटा के समान श्याम एवं सुंदर है। नेत्र कमल के समान विकसित एवं विशाल हैं। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा है। वक्षस्थल कौस्तुभ मणि से दैदीप्यमान है। श्रीहरि गले में वनमाला धारण किए हुए हैं। कुंडलों की दिव्य ज्योति से उनके कपोल और मुख की कांति बहुत बढ़ गई है।
किरीट से मस्तक सुशोभित है, कलाइयों में कंगन, बाहों में भुजबत और चरणों में नूपुर शोभा दे रहे हैं। मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ है, 4 भुजाएं हैं और साथ में भगवती लक्ष्मी जी विराजमान हैं। पार्वती जो ब्राह्मण भक्ति भाव से युक्त हो इस प्रकार श्री विष्णु का ध्यान करते हैं, वे साक्षात विष्णु के स्वरूप ही हैं। वे ही वास्तव में वैष्णव हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवेश्वरी उनका दर्शन मात्र करने से, उनमें भक्ति रखने से, उन्हें भोजन कराने से तथा उनकी पूजा करने से निश्चय ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अगले अध्याय में हम भगवत स्मरण का प्रकार, भक्ति की महत्ता, भगवत तत्व का ज्ञान, प्रारब्ध कर्म की प्रबलता और भक्ति योग का उत्कर्ष जानेंगे।